विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रमी विद्वान प्रजापालक और परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान प्यार करते थे तथा रात्रि के समय वे रूप बदलकर प्रजा के हालात जानने के लिए जब कुशलता जानने के लिए नगर का भ्रमण करते थे। एक बार राजा विक्रमादित्य रूप बदलकर देर रात्रि में नगर के भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते करते अमृत बेला का समय हो गया। उनके पैर फटने लगे। भोर की इस समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग के दूसरी तरफ घना जंगल आरंभ हो जाता है। एकाएक राजा देखते हैं कि एक लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में जा रहा था। लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया और उसी समय राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक भालू उसी वृक्ष की तरफ दौड़ा चला आ रहा है और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा। वृक्ष पर भालू को चढ़ता देख राजा को बड़ा ही आश्चर्य होता है, क्योंकि भालू तो वृक्ष पर कभी चढ़ ही नहीं सकता। उस समय नौजवान लकड़हारे ने जब भालू को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसके हाथ और पांव फूल गए। भय के कारण उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और वहां धरती पर जा गिरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब भालू पेड़ से नीचे उतरा और राजा को देखते ही देखते उसने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और जंगल के समीप जाकर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गई। राजा दूर खड़े होकर यह सभी नजारा देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह लड़की बना हुआ भालू अब क्या करेगा। थोड़ी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि गश्त पर थे उधर आ गए। इत्तेफाक से दोनों सिपाही सगे भाई थे। इनमें से छोटे भाई की नजर कुएं पर बैठी सुंदर लड़की पर पड़ी तो वहां बड़े भाई से बोला कि कितनी सुंदर लड़की है, मैं इसी से विवाह करूंगा। बड़ा भाई बोला, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई विवाह कैसे कर सकता है? बड़ा होने के नाते सबसे पहले विवाह मैं करूंगा। तब छोटा भाई बोला, इसे पहले मैंने देखा है, इसीलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब बड़ा भाई बोला कि हम तो व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ लेते हैं कि यह दोनों में से जिसे पसंद करेगी वही इस लड़की से विवाह कर लेगा। इस प्रकार दोनों भाई आपस में निर्णय करके लड़की के पास पहुंचे। बड़े भाई ने उस लड़की से प्रश्न किया, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह लड़की बोली, मैं पास ही के एक गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहाँ है? तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की बोली, मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? लड़की बोली, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में युद्ध लड़ने लगे। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे के पेट में आर पार कर दी और तड़प तड़प कर दोनों भाइयों की जान चली गई। तब वहां दोनों भाइयों पर जोर जोर से हंसी और उठकर एक दूसरी दिशा की तरफ चल पड़े। विक्रमादित्य सोचने लगे कि ये लड़की एक छलावा है, अब क्या करेगी। ऐसा सोचते सोचते राजा विक्रमादित्य भी उस लड़की से थोड़ी दूरी रखते हुए उसके पीछे चलने लगे। अब सुबह का समय हो चुका था और सूर्य भगवान भी अपना पूर्ण रूप लेकर प्रकट हो चुके थे, लेकिन राजा विक्रमादित्य एक भालू के वृक्ष पर चढ़ने और फिर एक सुंदर लड़की का रूप धारण करने की विचित्र घटना को अपनी आंखों से देखकर सुध-बुध खो बैठे थे। अब उन्हें राजपाट, भूख, प्यास के बारे में कुछ भी ध्यान न रहता। उनमें केवल उस रहस्यमय सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा थी। अब राजा विक्रमादित्य उस लड़की से उचित दूरी बनाकर पीछा करने लगे। पीछा करते करते वे लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य के विस्मय की सीमा न रही, क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने उस लड़की को भालू से एक सुंदर लड़की का रूप धारण करते हुए देखा था।
वह लड़की अब एकाएक जहरीले नाग का रूप धारण कर चुकी थी। वह जहरीला नाग अब बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे एक नदी के पास पहुंचा और राजा को देखते ही देखते वह नाग उस नदी में कूद पड़ा। नदी में एक नाव चल रही थी जिसमें 30-35 लोग सवार थे। अब वहां जहरीला नाग उस नाव की तरफ आगे बढ़ने लगा। विक्रमादित्य किनारे में खड़े होकर यहाँ सब नज़ारा देख रहे थे। देखते ही देखते वहां जहरीला नाग उस नाव में कूद पड़ा और जैसे ही नाव में बैठे सभी लोगों ने उस नाग को देखा तो नाव में भगदड़ मच गई। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। जो लोग तैरना जानते थे उन सभी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली और नदी के बाहर निकल गए। जो लोग तैरना नहीं जानते थे वे लोग पानी में डूब गए। और आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।